नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। संकल्प। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक धर्म इत्यादि कार्यों में वह संकल्प करे, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो संकल्प है क्या? इस विषय में मनुस्मृति का वाक्य है, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। अर्थात किसी भी धार्मिक कृत्य को करने की जो इच्छा होती है उसका मूल संकल्प ही होता है, अर्थात वही संकल्प होता है। हमें अमुक कार्य करना है, हमें भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी है, रुद्राभिषेक कार्य करना है, यही हमारा संकल्प हो जाता है। तो हम वह संकल्प पहले अवश्य करें। अब प्रश्न यह उठता है कि संकल्प करने की आवश्यकता क्यों है? तो इस विषय में भविष्य पुराण का कथन है कि संकल्पेन बिना कर्म यत्किंचित् कुरुते नरः फलं चाप्यल्पकन्तस्य धर्मस्यार्धक्षयो भवेत्। अर्थात मनुष्य जो कुछ भी धर्म कार्य करता है, अगर वह उसका संकल्प नहीं करता है तो उसे थोड़ा ही फल प्राप्त होता है, यहां तक कि अर्धक्षयो भवेत्, उसके प्राप्त पुण्य जो हैं वह आधे क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर आप बिना संकल्प के कोई भी धर्म कार्य करेंगे, व्रत जप तप हवन इत्यादि, वह आधा फल ही प्रदान करेंगे। इसलिए संकल्प करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण भी इस विषय पर यही कहते हैं कि संकल्पम विधिवत कुर्यात् स्नान दान व्रतादिके। स्नान करने के पूर्व भी जो है हमें संकल्प करना चाहिए, दान करने के पूर्व भी और व्रत करने के पूर्व भी हमें संकल्प करना चाहिए। अब जानते हैं कि संकल्प में हमें क्या क्या बोलना चाहिए। इस विषय में देवल स्मृति का वाक्य है, मास पक्ष तिथीनांच निमित्तानांच सर्वशः उल्लेखनम कुर्वाणो न तस्य फल भाग भवेत्। अर्थात हमें संकल्प करते समय काल का उच्चारण करना है, समय का उच्चारण करना है। आप जिस संवत्सर में हैं, जिस महीने में हैं, जिस पक्ष में हैं, जिस तिथि में हैं, जिस दिन में हैं और जिस स्थान में हैं, उसका हमें उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का उच्चारण करें और वह कार्य किस निमित्त कर रहे हैं। हम महालक्ष्मी का अनुष्ठान कर रहे हैं, लक्ष्मी की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से मास पक्ष तिथीनांच, मास पक्ष तिथियों का उच्चारण करें और क्रम से करें। उल्लेखनम कुर्वाणो, और अगर नहीं करेंगे न तस्य फल भाग भवेत्, अर्थात उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। अब लोगों के मन में यहां एक प्रश्न आएगा कि जो हम नित्य व्रत करते हैं, नित्य व्रत कौन से हैं? एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, पूर्णिमा, ये जो है नित्य व्रत हैं। तो क्या हमें हर बार संकल्प लेने की आवश्यकता है? हम रोज स्नान करते हैं, तो क्या रोज स्नान से पहले हमें संकल्प की आवश्यकता है? या जो हम नित्य दान करते हैं उसके लिए भी संकल्प करें? अथवा जो हम संध्या करते हैं, रोज हम अपने घर के मंदिर में पूजन करते हैं, तो क्या हमें रोज संकल्प करने की आवश्यकता है? तो इस विषय में शास्त्र कहते हैं, प्रातरेव हि संकल्पे देश कालानुकीर्तनम ततोद्य पूर्वोक्त गुणैर विशिष्टायां तिथाविति न्यूनाधिकेषु योगेषु पुनः कालादिकीर्तनम विदुषां सूक्ष्मदृष्टीनां याज्ञिकानामिदं मतम् यदि किंचिन्न जानन्ति देशं वा कालमेव वा तदा तिथिर्विष्णुरिति कर्मादौ संस्मरेद्विजः। अर्थात
प्रातः काल के संकल्प में ही देश काल परिस्थिति का संपूर्ण उच्चारण कर लेवें। अब मान लीजिए कि एक ही दिन में 2-3 धर्म कार्य करने हैं। जैसे हम व्रत रहने का संकल्प ले चुके हैं और अब हमें छाता दान करना है, तब हम क्या करेंगे? क्या हमें पुनः संकल्प लेना चाहिए? तब वहां पुनः संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कह देवें कि पूर्व उच्चारित संकल्प अनुसारेण, पहले बोले गए संकल्प के अनुसारेण छत्रदानम अहं करिष्ये, मैं छत्रदान कर रहा हूं या करूंगा। इस तरह से आप संकल्प कह देंगे तो वह पूरा संकल्प हो जाएगा। परंतु ध्यान रखें, यह पूरा एक दिन कार्य चलेगा। रात्रि व्यतीत होने के पश्चात इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। दूसरे दिन पुनः संकल्प बोल करके और इसके बाद इसी तरह से कार्य करने चाहिए। अब सबसे बड़ी परिस्थिति यह हो जाती है कि लोगों को संकल्प ही नहीं आता है, अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह में हैं जहां हमें दिन तिथि का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। हमारे पास घड़ी नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास कैलेंडर पंचांग इत्यादि नहीं है, हमें समय का और दिन तिथि का ज्ञान ही नहीं हो पा रहा। तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। तिथिर विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च, योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। इस श्लोक का पाठ करते हुए आप अपने दान व्रत इत्यादि संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से संकल्प की महिमा बताई गई है और प्रयास हमें यह करना चाहिए कि बिना संकल्प के कोई भी कार्य ना करें। आशा करते हैं कि संकल्प के विषय की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।